हेलो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे। आज मैं आप लोग के सामने लाई हूँ जो अक्षय नमी होता है, कार्तिक नहाने वाली जितनी भी लेडी जेंट्स जो भी कार्तिक नहा रहा है उसके बारे में लेकर आई हूँ कि अक्षय नमी के दिन कैसे क्या करना है, कैसे दान करना है, क्या क्या कैसे सिस्टम उसमें है, वो सब आप लोग को बताने जा रही हूँ। जो कि आप लोग बने रहिएगा, मेरा वीडियो में जाइएगा नहीं और देखिए कैसे सारा सिस्टम बता दे रही हूँ। क्योंकि ये सब जो पूजा पूजा पाठ जो होता है कितना मुश्किल से हम लोग करते हैं, कितना विकट का त्यौहार है, ये 1 महीना का त्यौहार है, इसलिए पूरा सावधानी से पूरा सोच सोच कर सारा काम करना है। इस साल 2024 में अक्षय नमी 10 नवंबर को पड़ रहा है, दिन रविवार है। उस दिन सबसे पहले सुबह में अपने घर में नहाकर अपना घर का पूजा करके फिर मंदिर जाया जाता है। अगर मंदिर का साधन है तो मंदिर में जाइए, नहीं तो घर में भी पंडित जी को बुलाकर दान का तैयारी करके संकल्प करा के, पंडित जी जो मंत्र के साथ संकल्प करते हैं वो घर में भी आकर कर देते हैं। और नहीं तो मंदिर में जाइए, वहाँ पंडित जी लेकर अपना सारा जितना होगा आप सामान बांध कर लेके जाइएगा। वो आपके हाथ में आंचल में दे देंगे जितना सामान रहेगा। उसके बाद मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोल के तब संकल्प करा के वो दान किया जाता है। लेकिन पहले दान की तैयारी आप लोग को बताती हूँ, उसमें दान की तैयारी क्या करना होता है। सबसे पहले 9 नवंबर को ही दान की तैयारी एक दिन पहले किया जाता है। 9 नवंबर को आप लोग एक भतुआ लाइएगा, जो कि भतुआ होता है सफ़ेद भतुआ, इतना बड़ा या छोटा जो भी हो, सफ़ेद भतुआ जो कद्दू कोहड़ा नहीं, वो भतुआ उसको बोला जाता है। पहले भतुआ लाइएगा, वो दान अक्षनमी का भतुआ में ही होता है, उसको गुप्त दान बोला जाता है। पहले भतुआ लाइएगा, उसको छोटा सा चक्कू से छोटा आकार में काट दिया जाता है छेदा करके, और उसमें एक सिक्का और गुड़ और चावल उसमें बंद कर दिया जाता है, जैसे भतुआ में रख दिया जाता है। और उसका जो ढक्कन जैसा पार्ट निकल जाता है उसी से फिर ढक दिया जाता है भतुआ को। फिर इसको एक बड़ा कपड़ा लिया जाता है, जैसे कम से कम 1 मीटर का कपड़ा हो, 1 मीटर का कपड़ा नीचे रख के उसमें भतुआ डाल दिया जाता है। और उसके बाद से अपने ज़रूरत का जितना सामान आपको दान करना हो, जितना आप चाहें कि पंडित जी को दान करना है 1 साल में, वो सब आप लोग को दान की तैयारी उसी कपड़े में डाल देना है। जैसे भतुआ उसमें डाल दीजिए, उसके बाद सामान डाल देना है, जिसमें कि एक साड़ी और पेटीकोट, ब्लाउज, चूड़ी, बिंदी, ऐनक, कंघी, जितना भी रहता है, साबुन सरफ जो भी डालना रहता है आप लोग को, वो सारा सामग्री औरत लोग अपने श्रृंगार का टोटल सामान उसमें डाल देगी। जितना लगे कि हमको दान देना है वो सब आप लोग उसमें दान दे दीजिएगा, क्योंकि वो गुप्त दान बोला जाता है। जितना साल आपको नहाना हो, मान लीजिए 5 साल, 11 साल, जितना नहाना हो उसी के अनुसार से हर साल दान करना है। वो गुप्त दान जो अक्षनमी के दिन किया जाता है उसमें टोटल दान करना रहता है। और 1 साल उसमें, जैसे लास्ट में कीजिए या बीच में डालिए, 1 साल उसमें चांदी का दीपक, छोटा सा दीपक मिलता है, सुनार के घर में छोटा सा दीपक मिलता है, चांदी का दीपक, और उसमें बत्ती भी रहता है, वो देना ज़रूरी रहता है। और बिछिया, चांदी का बिछिया भी देना ज़रूरी रहता है। आप लोग फर्स्ट में ही दे दीजिए या दूसरा तीसरा जैसे भी हो, लेकिन बैठाने के पहले 1 साल चांदी का बिछिया और दिया बत्ती जो चांदी का रहता है वो गुप्त दान में ही मोटरी में बंधा जाता है, जैसे कि वो बांध दिया जाता है भतुआ को, उसमें किया जाता है। फिर अब लीजिए राशन, जैसे श्रृंगार का सामान, पहनने का सामान, स्वेटर, शाल जो भी देना होगा वो सब दिया जाता है गुप्त दान में। फिर राशन के लीजिए, राशन में भी थोड़ा थोड़ा सब डालना रहता है, चावल, दाल, आलू, प्याज, लहसुन छोड़कर चावल, दाल या आलू, आटा, कुछ पैसा, अपने अंदाज से जितना आपका समर्थ है देने जो, उतना अंदाज से टोटल उसमें डाल दिया जाता है। और आंवला दान, क्योंकि आप लोग 1 महीना आंवला नहीं खाते हैं, तो कम से कम 2 गो ही आंवला उसमें डाल दीजिए। ऐसे आपका समर्थ हो ज़्यादा डालने के तो ज़्यादा भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 आंवला भी भतुआ के मुठरी में डालिए। और सुथनी, सुथनी भी डाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि सुथनी हम लोग खाते हैं।
क्या बोलते हैं, तुलसी शादी के दिन, तुलसी ब्याह जिस दिन होता है उस दिन सुथनी खाना ज़रूरी रहता है। तो सुथनी भी हम लोग आंवला दान में दान करते हैं। आंवला और सुथनी दोनों मोटरी में पूरा अच्छे से उसको, जो कपड़ा 1 मीटर 1.25 मीटर कपड़ा आप लोग लिए, उसी के अंदाज से भतुआ भी उसमें डाल दीजिए और टोटल सामान को भी मोटरी गांठ बांध के रख दिया जाता है। फिर वहाँ जाया जाता है मंदिर में या घर में। पंडित जी को बुलाइए, पंडित जी संकल्प करके उनको पंडित जी को वो दान दे दिया जाता है। और वहाँ आंवला के पास जाने पर मौली धागा लेकर जाइए और सिंदूर। आंवला के पास पहले दीपक पूजा करते हैं, तो वहाँ पूजा करके दीपक अगरबत्ती जला के 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, 365 बार इस टाइप का करके आंवला का फेरी लगाना है और मौली धागा को लपेटते जाना है। इस टाइप का पूरा आंवला के लपेटते जाना है अंदाज से। गिनने के लिए जैसे कितना बार हम किए उसके लिए आप मूंगफली ले लीजिए या इलायची दाना ले लीजिए। एक बार घूमिए मौली को लेकर, तो एक बार वहीं गिरा दीजिए, आंवला के जड़ के पास गिरा दीजिए और सिंदूर से उनको टीका कर दीजिए आंवला के पेड़ को। इसी टाइप कर करके जितना आपको लगे कि हम कर सकते हैं, संभव है, उतना उनको लपेटना है। पूरा अच्छा से घुमा घुमा कर उनको पहना देना है। ये हो गया आंवला का काम। आंवला के सूता लपेटने समय मंत्र बोला जाता है, वो बता दे रही हूँ, उसको भी आप लोग बोलते जाइएगा और सूता लपेटते जाइएगा। मंत्र इस टाइप का है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मंत्र बोलते बोलते ही जो सूता है उसको लपेटना है। गिनती अपना भूलिएगा नहीं, क्योंकि गिनती गिन कर ही बोलना है। आप लोग 101 बार कीजिए, 108 बार कीजिए, 21 बार, 51 बार, जितना करना होगा उतना कीजिए और ये मंत्र बोलते जाइएगा और घूमते जाइएगा उनका। और वहाँ पहले फेरी लगाकर ये कर लीजिएगा। उसके बाद पंडित जी से जो संकल्प वाला दान लेते हैं उस टाइम, उसके लिए घर से एक दिया आपको एक्स्ट्रा ले जाना है, जो कि पंडित जी कथा जो वहाँ सुनाते हैं, तो कथा सुनने के लिए उस टाइम एक दीपक जला कर रखना होता है। दीपक के लीजिए आप लोग चावल गेहूँ कुछ भी नीचे रख दीजिए और दीपक जला लीजिए। जब तक पंडित जी कथा कहेंगे तब तक कम से कम वो दीपक जलना चाहिए। उसके बाद दान देना है। अब हो गया भतुआ का भी दान। आंवला का जो फेरी होता है वो बता दी और भतुआ दान भी बता दी। ये सारी बातें आप लोग को क्लियर कर दी। जो नहीं जानते होंगे वो सब आप लोग जानिएगा और मेरा बीच से वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा रस्म कार्तिक महात्म की बता रही हूँ, जो आप लोग बने रहिएगा मेरा वीडियो में और अंत तक देखिएगा। अगर ये आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर दीजिए। पहले ही आप लोग को बोल दे रही हूँ, मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो मेरा जितना भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत चला जाएगा। अब अष्टमी का लास्ट पार्ट जो है वो बता दे रही हूँ। अपने घर से थोड़ा सा जौ लेते जाइएगा। कम से कम जितना आपका घर दूरी हो मंदिर से, उतने के अंदाज से सोच लीजिए कि कितना दूरी पर है, उसी के अंदाज से जौ ले जाना रहता है। जो सारा काम वहाँ का हो गया, पंडित जी सारा संकल्प करा के दान भी हो गया, आंवला का फेरी भी हो गया, मंदिर का पूजा भी हो गया। तब घर में आते समय जो जौ ले जाइएगा उसको वहाँ से थोड़ा थोड़ा जौ रास्ते में इस टाइप का गिराते गिराते अपने घर में आना है। घर में आते यानी गिराते ही जाना है, लगे ना कि हम जौ रोप रहे हैं, जैसे उसमें रोप रहे हैं। गिराते धारी बना के इस टाइप का ऐसे ऐसे गिराते जाइए। अपना घर में आइए तो घर के हर जगह पूरा ऐसे गिराते जाइए या इस टाइप का ऐसे छिटते जाइए। बाथरूम लैट्रिन छोड़कर पूजा रूम, बलकोनी, छत, जितना आपको लगे कि मेरा एरिया है रहने का, वो सब में आप लोग अपने बेडरूम में भी टोटल में, जैसे लैट्रिन बाथरूम छोड़कर हर जगह वो जौ को छीट देना है। और छीटते समय जब मंदिर से ही आते समय जो भी आप लोग बोलिएगा उसमें मंत्र बोला जाता है। किसी से अब रास्ते में बात मत कीजिएगा, क्योंकि मंत्र टूट जाएगा। बोलते ही आना है। मंत्र इस टाइप का बोलना है कि जैसे भूखला में रोपतनी और सुखला में काटम,
जैसे कि जो हम भूखे हैं उसमें हम रोप रहे हैं, और जो सुखाड़ पड़ेगा, मान लीजिए मेरे पास नहीं रहा, कमी आया, उस टाइम हम काटेंगे, इस टाइप का मंत्र बोलना है। भूखला में रोपतनी और सुखला में काटम, इस टाइप का अपना रोपते जाइए हर जगह। और उसके बाद से लास्ट हो गया, अपने घर में आ गए, लास्ट रोपने वाला काम खत्म हो गया, तब प्रणाम कर लिया जाता है। मन में सोच सोच के प्रणाम किया जाता है कि हे अवला बाबा, हे कार्तिकेय राय दामोदर, जो हम पूजा पाठ किए हैं उसमें ज़रा भी गलती होगा, कोई भी गलती हुआ होगा, उसके लिए आप माफ़ी कीजिएगा। ये आंवला नमी का वीडियो यहीं तक का था, सारा सिस्टम बता दी हूँ। अब मेरा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मेरा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए पक्का कर दीजिएगा आप लोग। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।